दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका और नियम। नमस्कार दोस्तों। एक बूंद जल और एक पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाता है। सोचिए जरा, जो भोलेनाथ स्वयं समुद्र मंथन का हलाहल विष पी गए, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए चाहिए क्या? न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न कोई बड़ा यज्ञ। बस एक लोटा जल और एक निर्मल मन चाहिए। भोलेनाथ भोलेनाथ कभी कुछ नहीं चाहते। वो तो ये कहते हैं, भाव के भूखे होते हैं भगवान। तो आप भाव से व्यक्त कीजिए, वो सब सुनते हैं। पर सवाल ये है, जो वो जल चढ़ाया कैसे जाए? आप वो जल कैसे चढ़ाएंगे? किस दिशा में खड़े हो, कितनी बूंद हो, टपकाएं, कौन सी चीजें भूल से भी ना चढ़ाएं, ये सब जानकारी है। अपन उसको कैसे ले सकते हैं, आज हम यही जानेंगे। पूरे नियम, पूरी विधि, बिल्कुल शास्त्र सम्मत ढंग से। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि तीसरा नियम अक्सर लोग गलत करते हैं। देखिए, शिव कोई साधारण देवता नहीं है। वे तो बैरागी हैं। न उन्हें भोग का मोह है, न श्रृंगार की चाह है। उनकी प्रसन्नता का रहस्य है सिर्फ सरलता। शास्त्र कहते हैं, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो शिव जी ने उसे कंठ में रोक लिया। कंठ नीला पड़ गया उनका। ये नीला कंठ, जब नीला कंठ पड़ गया तो वे नीलकंठ कह रहा है। उसी विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। तभी से परंपरा चली कि जल शिव को शीतलता देता है और भक्त को शिव जैसी स्थिरता। तो जब आप जल चढ़ाते हैं, याद रखिए, आप सिर्फ पूजा नहीं कर रहे, आप शिव के उस त्याग को नमन कर रहे हैं। आप उस त्याग को नमन कर रहे हैं जो उन्होंने किया। अब हम बात करते हैं असली नियमों की। क्या क्या इसके नियम है? शिव जी पर जल अर्पण करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसा है? तो पात्र कैसा हो? सबसे पहला, पात्र कैसा हो? जल हमेशा तांबे, चांदी या मिट्टी के लोटे से चढ़ाएं, क्योंकि स्टील के बर्तन से जल चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित माना है। सबसे बेस्ट है तांबे का लोटा, यानी तांबे के पात्र से आप जल अर्पित कीजिए। दूसरा है, किस मतलब दिशा, किस ओर मुख करें हो, आप किस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाएं। तो भक्त का मुख उत्तर या पूर्व दिशा। आपका मुख किधर होना चाहिए? जो भक्त है उसका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। शिव जी की प्रतिमा दक्षिण दिशा में स्थापित मानी जाती है, इसलिए उत्तर दिशा में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। हमेशा शिव जी की पूजा उत्तर दिशा में ही हमें करना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें क्या है, शुभ फल देती है। तीसरी बात, जल कैसे चढ़ाएं? यही है वो नियम जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। जल को धीरे धीरे पतली धार में चढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जल को बिल्कुल धीरे धीरे पतली धार में चढ़ाए, तेजी से उड़ेलना नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जब शिवलिंग पर सीधी ना गिरकर जलेरी, यानी जो जलेरी जो बनी होती है उसके निर्गम रास्ते को बोलते हैं, बहने दे, ताकि वह लांगा ना जाए। जो जल है उस पर मात्रा कितनी हो। अब जैसे हम कहें कि जल कितना चढ़ाए, शास्त्रों में कोई निश्चित मात्रा नहीं बताई गई है। भाव प्रधान है, यानी आपका जितना भाव है उतना आप उसको चढ़ाइए। पर सामान्यतः एक लोटा जल पर्याप्त माना जाता है। जरूरत नदी बहाने की नहीं, श्रद्धा बहाने की है। आपकी जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा से जल चढ़ाइए, मंत्र के साथ चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में ये स्वर में उच्चारण करें। आप
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मन का उच्चारण अपने मन ही मन करते रहे और आप जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं। बस यही एक मंत्र है, अगर सच्चे मन से बोला जाए तो पूरा हो जाता है आपका पूजन। अब बात करते हैं उन बातों की जो शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाए। देखिए, ये तो अभी अपने पूजा में जल चढ़ाने की बात की। हमें क्या चीज यानी शिवलिंग पर निषेध है, यानी हमें क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे कहते हैं हल्दी और कुमकुम, क्योंकि शिव तपस्वी है, श्रृंगार की चीजें उन्हें अर्पित नहीं की जाती। तुलसी दल है, यानी पौराणिक कथा अनुसार हम कहें तुलसी और शिव के बीच एक विशेष प्रसंग है, इसलिए तुलसी वर्जित मानी जाती है। संग से जल, शिवलिंग पर संग से जल चढ़ाना भी निषेध बताया गया है, हालांकि इसका कारण अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया है। क्योंकि मैं आपको एक शॉर्ट संक्षिप्त में बता दूं, एक शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था, तो शिव जी ने उसका वध किया, तो इसलिए हम क्या शंख से शिव जी पे जल नहीं चढ़ाते। ये संक्षिप्त में है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात है खंडित चावल, यानी शिव जी पर टूटा फूटा चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, उनका बिल्कुल साबुत दाना चावल यानी अक्षत्र जिसको बोलते हैं अक्षत, साबुत चावल ही अर्पित करें, टूटे हुए नहीं करें। याद रखिए, पूजा में जितना महत्व अर्पण का है उतना ही महत्व इस बात का है कि क्या अर्पण नहीं करना है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए हमें ये नहीं अर्पण करना है। पता चला ये शिव जी को पसंद नहीं और कोई आप चीज अर्पण कर रहे हैं, या आप ऐसा समझिए जैसे कोई व्यक्ति को वो चीज पसंद नहीं है और आप उसी चीज को बार बार उसे दे रहे हैं, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, एंग्री हो, क्रोधित हो जाएगा, आपको पनिश करेगा। तो ऐसे ही है, तो आप इनको क्या, जो चीज नहीं पसंद है आप उनका भी ध्यान रखिए, वो चीज अर्पण नहीं करिए। तो दोस्तों अब अंत में बस इतना कहूंगा, शिव को चाहिए ना वैभव न आडंबर, वो तो रिझ जाते एक निर्मल भाव पर। जल की एक धार में जो श्रद्धा घुल जाए वही तो असली अभिषेक है, बाकी सब दिखावा है। तो अगली बार जब एक लोटा उठाए, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और बस इतना कहिए, हे भोले मुझे भी आपके जैसा निर्मल बना दो। हर हर महादेव।